कॉरपोरेट और आतंकवाद, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या शायद सिर्फ नज़रिए का। दोनों के पास एक प्रोडक्ट होता है, दोनों को फंडिंग चाहिए होती है, दोनों इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और दोनों में मरता तो कर्मचारी ही है। आज हम एक अजीब लेकिन ज़रूरी सवाल पूछेंगे, क्या टेररिज्म में भी रिसेशन आ सकती है? ज़रा सोचिए, जैसे कॉरपोरेट जगत में कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वैसे ही एक आतंकवादी संगठन अपना एजेंडा लॉन्च करता है। शुरुआत में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, फिर ब्रांड बन जाता है तो फंडिंग मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिलती है, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और डिमांड बढ़ती है। लेकिन जैसे हर बाजार में प्रतियोगिता होती है, यहां भी होती है। नए नए संगठन आते हैं, वो कहते हैं तुमने 2 हमले किए थे, हम 5 करेंगे। तुमने एक देश में किया था, हम 3 में करेंगे। और फिर शुरू होती है इम्पैक्ट वॉर, एक तरह की कीमत की लड़ाई। अब कॉरपोरेट में मंदी तब आती है जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई हो जाए या ग्राहकों का भरोसा उठ जाए। ठीक उसी तरह आतंकवाद में भी जब संगठन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फंडिंग बढ़ जाती है और लोगों की सहानुभूति भी खत्म होने लगती है, तब वहां भी रिसेशन यानी मंदी आ सकती है। वैश्विक शक्तियों के पास भी एक बजट होता है, किस संगठन से फायदा है, किससे बातचीत हो सकती है और कौन अब काम का नहीं रहा। जो आउट ऑफ ही फैशन हो जाए उसकी फंडिंग बंद। और फिर कुछ संगठन बंद हो जाते हैं, जैसे कोई दिवालिया कंपनी, या तो उनके लीडर को मार दिया जाता है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन। तो हां, आतंकवाद में भी मंदी आ सकती है, जब बाजार ज्यादा भर जाए, फंडिंग सूख जाए, जब विश्वास खत्म हो जाए और जब नए खिलाड़ी पुराने संगठनों को अप्रासंगिक बना दें। पूंजीवाद और कट्टरवाद, शायद दोनों की जड़ें गहरी एक ही मिट्टी से निकली हैं। अगर ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका नजरिया क्या है, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो दुनिया को सिर्फ काले और सफेद रंगों में देखते हैं, या तो जाति और धर्म के नाम पे बांट रहे। आतंकवाद एक बिजनेस है और उसमें भी समय के साथ मंदी या मार्केट अप होता है। हम आम नागरिक एक है और रहना चाहिए। हम अगर उनके कस्टमर नहीं बने तो शायद उनके बाजार में मंदी बने रहेगी, क्योंकि हकीकत अक्सर थोड़ी ग्रे होती है। मिलते हैं अगले वीडियो।